अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपकी खिदमत में एक कफ़न चोर का वाक़या लेकर हाज़िर हुई हूँ। हुआ कुछ यूँ कि किसी शहर में एक कफ़न चोर रहता था। वो क्या करता था, रातों को कब्रिस्तान जाता और कहीं भी कोई ताज़ा मुर्दा दफ़न होता तो वो उसका कफ़न चुरा लेता और बाज़ार में बेच देता और अपनी गुज़र-औक़ात करता। काफ़ी अरसे तक ये सिलसिला चलता रहा। वो मुर्दों के कफ़न चुराता रहा और बाज़ार में बेचता रहा। एक दिन उसने देखा कि दोपहर के वक़्त कब्रिस्तान में बड़ा रश है। पता चला कि एक बड़ी बी का इंतकाल हो गया है। कफ़न चोर दिल में बड़ा खुश हुआ कि आज तो मुझे नया कफ़न चुराना नसीब होगा। और उसने देखा कि बड़ी बी की मौत पर बहुत से लोग आंसू बहा रहे हैं। खैर, बड़ी मुश्किल से बड़ी बी को दफ़न किया। काफ़ी लोग उसकी कब्र पर बैठकर ज़ारो कतार रोते रहे। नमाज़ जनाज़ा अदा हुई और आहिस्ता आहिस्ता करके लोग कब्रिस्तान से रुखसत होने लगे। जब आधी रात हो गई तो कफ़न चोर मौका पाकर निकला और कब्र तक पहुंच गया। उसने कब्र खोदी और नीचे उतर गया। जब वो कब्र के नीचे उतर रहा था तो उसने महसूस किया कि कब्र में अंधेरा नहीं है, बल्कि कब्र में रोशनी है। उसने देखा कि ना सिर्फ कब्र में रोशनी है, बल्कि एक बड़ी बी बैठी कुरान मजीद पढ़ रही है। वो ये सीन देखकर और ये मंज़र देखकर घबरा कर भागने के लिए वापस पलटा ही था कि बड़ी बी ने उसको आवाज़ दी, बेटा मेरी बात सुनो, शायद अल्लाह ने तुम्हें मेरी मदद करने के लिए भेजा है। और उस कफ़न चोर के पाँव वहीं ज़मीन पर गड़ गए और चाहने के बावजूद भी वो वहाँ से भाग ना सका। वो बड़ी बी के पास आया। बड़ी बी ने उसको कहा, बेटा मैं इसी शहर की रहने वाली हूँ। मैंने सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत की है, कोशिश की है कि मेरी ज़ात से किसी को कभी कोई तकलीफ़ ना हो। एक दिन मेरी कमीज़ फट गई और मैंने अपनी हमसाई से एक सुई मांगी कि मुझे सुई दे दो, मैं अपनी कमीज़ सी कर तो मैं ये सुई वापस कर दूंगी। लेकिन बेटा मैं वो सुई वापस नहीं कर सकी और इसी हालत में मुझे मौत आ गई और मैं मर गई। बेटा मेरे माथे की तरफ देखो। जब कफन चोर ने बड़ी बी की पेशानी की तरफ देखा तो उसकी रूह फना हो गई। उसने देखा कि बड़ी बी के माथे के इर्द गिर्द एक बारीक सा सांप लिपटा हुआ है और वो बारीक सा सांप बड़ी बी के माथे को डस रहा है और जहाँ जहाँ वो डस रहा है वहाँ से गोश्त गल गल कर नीचे गिर रहा है और बड़ी बी बहुत तकलीफ में है। उस बड़ी बी ने कहा, बेटा मेरा एक काम करोगे, फलां फलां जगह पर मेरा घर है, वहाँ पर एक बक्स रखा हुआ है और उसमें मैंने वो सुई रखी हुई है। मेहरबानी करके वो सुई मेरी हमसाई को वापस कर दो और मुझे इस तकलीफ़ से निजात दिला दो। ये कहकर वो बड़ी भी खामोश हो गई और कुरान शरीफ पढ़ने लगी। कफ़न चोर ने महसूस किया कि अब वो भाग सकता है, तो उसने ऐसी दौड़ लगाई कि फिर पलट कर भी उसने ना देखा। भागते जब सुबह हो गई तो बड़ी कफ़न चोर ने सोचा कि क्यों ना मैं बड़ी बी के बताए हुए पते पर पहुंचूं। जब वो बड़ी बी के बताए हुए पते पर पहुंचा तो उसने देखा कि वाकई वहाँ एक घर मौजूद है और जिस तरह बड़ी बी ने बताया था उसी तरह वहाँ पर कमरे में एक बक्स रखा हुआ था और उस पे वो सुई मौजूद थी। कफन चोर ने सोचा, यहाँ तक तो मैं आ ही गया हूँ, तो क्यों ना मैं ये सुई वापस कर दूँ। और कफन चोर ने शुक्रिया के साथ वो सुई वापस कर दी। जब कफन चोर बड़ी बी का कफन चुराने के लिए उसकी कब्र की तरफ बढ़ रहा था और फिर उसने कब्र खोदी और जब उतरा तो उसने देखा कि बड़ी बी बहुत पुरसकून तरीके से सो रही हैं और वो सांप उनकी पेशानी से गायब हो चुका है। लेकिन पता नहीं क्यों कफन चोर बड़ी बी का कफन नहीं चुरा सका और वहाँ से भाग निकला। भागते भागते वो मस्जिद में जा पहुंचा। मस्जिद में बैठकर कफन चोर सोचने लगा कि ये बड़ी बी बहुत नेक औरत थी। एक ज़रा सी सुई पर अल्लाह ने उसको माफ़ नहीं किया। मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ। मैंने तो मुर्दों के ऊपर से कफ़न उतार लिए और उनके कफ़न चुरा कर बेच दिए। कब्र में मेरा क्या अंजाम होगा, मेरे साथ क्या होगा। वो कांपने लगा। उसी वक्त उसने वज़ू किया और नमाज़ पढ़ी और अल्लाह की बारगाह में रो रो कर माफ़ी मांगने लगा और फिर उसका दिल हल्का हो गया। उसके बाद से उसने कफ़न चुराने से तौबा कर ली और
اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنا وقت گزارنے لگا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی گزر بسر کا ایک ذریعہ بنا دیا، اور اس طرح کفن چور کی زندگی بہت اچھی گزری۔ بچوں، برائی کی طرف قدم بڑھانا بہت آسان ہے، لیکن ان قدموں کو واپس اٹھانا بھی مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم چاہیں تو برائی کے راستے سے اپنے قدم واپس لے سکتے ہیں۔ تو کیسی لگی آپ کو کہانی؟ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔